अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए बीफ पाया की एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी ना सिर्फ बहुत आसान है बल्कि इससे पाए भी बहुत लज़ीज़ बनते हैं। ये इतने लज़ीज़ पाए बनते हैं कि आप अपनी उँगलियाँ भी चाट जाएँगे। यखनी की तरह मैं इनको तैयार करूँगी। थिक थिक ग्रेवी नुमा इसका शोरबा होगा और जब आप इसे खाएँगे तो आपकी उँगलियाँ भी चिपकने लगेंगी। गोश्त भी माशाल्लाह पूरा गला हुआ होगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड तक मेरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बिल्कुल सादा से तरीके से इसको बनाऊँगी। अगर आपने इस तरीके से एक मर्तबा पाए का ये सालन तैयार कर लिया तो आप बाज़ार से पाए का सालन लाना भूल ही जाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पाए ले लेने हैं। मैंने 2 पाए लिए हैं, बड़े पाए, बीफ पाए। इनको अच्छी तरह से धो के मैंने बर्तन में निकाल लिया है। पहले इनकी यखनी तैयार करेंगे तो मसाला आप नोट कर लें। पाए धो के जब हम बर्तन में निकालेंगे तो पाए के मुताबिक ही आपने अपना जैसा सालन तैयार करना है उसके मुताबिक ही आपने नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया का पाउडर ले लेना है। ये मसाला आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेना है जितना आपका सालन होगा। इसके बाद इसमें जाएँगे प्याज़, टमाटर, लहसुन और अदरक जाएगा। इस सालन में लहसुन और अदरक निस्बतन ज़्यादा डलेगा जबकि प्याज़ और टमाटर हम कम डालेंगे। तो अदरक की मैंने क्यूब्स ले ली हैं क्योंकि इसको मैं ग्राइंड करके फ्रीज़ कर लेती हूँ बाद में इस्तेमाल करने के लिए। ये मेरी वीडियो आपने जाके मेरे चैनल पे देख लेनी है, अदरक को महफ़ूज़ करने का तरीका क्या है। तो अब जो प्याज़, लहसुन और टमाटर है इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी और अदरक जो है ये ऑलरेडी ग्राइंड हुआ हुआ है इसके क्यूब्स में, ऐसे ही खाने में डाल लूँगी। यखनी वाला शोरबा तैयार होगा, इसका साथ-साथ आप नोट डाउन करते जाएँ। अब पाए मैंने बर्तन में निकाल लिए थे, उसमें मैंने अदरक के क्यूब्स डाले हैं और साथ ही मैं ये तमाम ड्राई मसाले डाल दूँगी जैसे नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया। अब मैंने लहसुन, प्याज़ और टमाटर का पेस्ट बना लिया था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अगर तो आप इसको कुकर में बना रहे हैं तो आप अपने टाइम के मुताबिक इसमें पानी शामिल करें कि जितनी देर में पाए गल जाएँ। वैसे ये 1 घंटा लेंगे गलने में अगर आप कुकर में इसको पकाएँगे। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं इसको तमाम रात के लिए धीमी आँच पे पकाऊँगी ताकि इसकी हड्डियों का रस भी अच्छा-सा निकल आए। तो मैंने इसको अपने बर्तन को पानी से भर दिया है ताकि पाए अच्छे से गल जाएँ। कुकर में मैंने इनको तैयार करना है बट मैं कुकर का व्हिसल नहीं चलाऊँगी, ऊपर मैंने जस्ट इसका जो ढकना है वो फ़िक्स किया है और ऊपर वेट रख दिया है। विदाउट प्रेशर के ये 3 से 4 घंटे में मज़ेदार से गल जाएँगे और इनकी हड्डियों का शोरबा भी अच्छा-सा निकल आएगा। दूसरी तरफ मैंने इनका तड़का तैयार होने के लिए रख दिया था। तड़का हम प्याज़ का लगाएँगे, आपने थोड़ा-सा ऑयल ले लेना है और उसमें प्याज़ ब्राउन होने के लिए रख देना है। अच्छा, अब मैं इसमें जायफ़ल और जावित्री का मसाला डाल रही हूँ, वो ग्राइंड करके मैंने रखा हुआ। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेना है, थोड़ा-सा चखना है, अगर आपको कम लगे तो आपने और डाल लेना है। जायफ़ल और जावित्री के बारे में बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, ये है जावित्री और अब मैं आपको जायफ़ल भी दिखा देती हूँ, इसको जायफ़ल कहते हैं। इसको आप तोड़ लें और तोड़ के जितना चाहें इस्तेमाल कर लें। मैंने इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही ग्राइंड करके रखा हुआ था और स्पेशली पाए का सालन हो तो उसमें तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। गरम मसाला आपने पाए के सालन में नहीं डालना, गरम मसाला डालने से पाए का जो सालन होता है उसका कलर ब्लैक सा लगने लगता है, तो जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, अब मेरा प्याज़ का तड़का जो था वो तकरीबन तैयार था, उसमें मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा शामिल कर लिया है। जब ज़ीरा थोड़ा-सा किड़किड़ा जाएगा, तो सालन को फिर मैं तड़का लगा लूँगी। जिस वक़्त आपने पाए चढ़ाने हैं, पाए का मसाला चढ़ाना है तैयार करने के लिए, उस वक़्त ऑयल तो शामिल बिल्कुल नहीं करना। पाए का अपना घी निकलेगा, उसका अपना सारी चिकनाई जो है वो शोरबे में, उसकी यखनी में निकल आएगी। बाद में आपने ऑयल डालना है और तड़का तैयार करके सालन को तड़का लगा देना है। अच्छा देखें आप माशाल्लाह, अब सालन कितना ज़बरदस्त तैयार है। ग्रेवी नुमा यखनी वाला शोरबा इसका तैयार है। पाए का पूरा रस इसके अंदर से निकल आया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। जो लोग ये कहते हैं कि पाए जो हैं उनके पकाने से हमारे हाथ नहीं चिपकते, तो इस रेसिपी को फ़ॉलो करें, आपके हाथ भी चिपकेंगे, आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। सारी लेस जो पाए के अंदर होती है वो सारी इसके शोरबे में निकल आएगी। सालन देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कैसा तैयार हुआ है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।